अब बस बहुत हुआ। आज तो आप तीनों को तय करना होगा कि आप लोग अपने माँ बाप के साथ रहना चाहते हैं या अपने परिवार के साथ। बताइए मुझे, आप लोग किसके साथ रहना चाहते हैं? हद होती है, क्या जिंदगी भर माँ बाप की सेवा करते करते अपना समय काटेंगे या फिर कभी अपने परिवार के लिए भी सोचेंगे? अरे माँ बाप नहीं हुए कि रामायण और महाभारत की किताब हो गई, जहाँ जाए उन्हें साथ लेकर जाए। ये कर सवर अमिता की थी, जो आंगन में चिल्ला चिल्लाकर अपने जेठ और देवर को कह रही थी। अमिता कमला जी और कैलाश बाबू की मंझली बहू है। कैलाश बाबू और कमला जी के 3 बेटे 2 बहू, जिसमें से तीसरी नई नवेली बहू थे। कैलाश बाबू का मंझला बेटा सुजीत बोला, जरा धीरे बोलो, आस पड़ोस के लोग भी सुन रहे हैं। अरे जो बात करनी है घर के अंदर भी तो बैठकर कर सकते हैं, इसलिए तो मैं गांव से छुटके अमित को भी बुलाया हूँ, और अजीत भैया भी तो यही है, तो आज सारी बात क्लियर हो जाएगी। तभी अजीत बात काटते हुए बीच में बोला, सुजीत आखिर बात क्या है? रात तक तो सब ठीक था, अचानक घर में तूफान आ गया, जो तुम मुझे बीच रास्ते में बुलाए हो। पता है ना, एक दिन का पैसा मेरा कट जाएगा, और पूरे घर को जमा करके क्यों रखा है? छुटके को भी बुला लिया हो, गांव में अगर उसकी जरूरत पड़ी तो कौन देखेगा? अमिता अपने पल्लू को ठीक करते हुए बोली, जेठ जी ये क्या बोलेंगे, मैं आपको बताती हूँ। अब अम्मा बाबूजी का भार हम अकेले क्यों उठाएंगे? अरे जब बेटे 3 हैं तो अकेला श्रवण कुमार मेरा पति क्यों बनेगा? बाबूजी के एक्सीडेंट के बाद जब उनका एक पैर चला गया तो उनकी नौकरी आपको मिल गई। खेती बाड़ी देवर जी संभाल रहे हैं, हमारे हाथ में क्या आया? मंदिर की घंटी। सुजीत बोला, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अमिता बोली, बस बहुत हुआ जेठ जी, परिवार लेकर दूसरे शहर में जब तक रहते थे तब तक ठीक था। अरे अब तो वो इसी शहर में बल्कि एक ही आंगन में रखते हैं, तो फिर अम्मा बाबूजी को भी अपने साथ क्यों नहीं रखते? मैं तो कहती हूँ संपत्ति के साथ साथ उनके भोजन का भी बंटवारा करो, वरना मैं मायके चली जाऊंगी। अमित बोला, भाभी छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, पर ये मेरे अम्मा बाबूजी है, कोई सम्मान और संपत्ति नहीं जिनका बंटवारा आप कर देगी। अमिता बोली, देवर जी गांव में बैठे बैठे बस नोट गिन रहे हो, शहर के खर्चों का आपको क्या पता है? अमित बोला, क्यों भाभी, जितनी भी खेती बाड़ी होती है उसका पूरा पैसे पहले बड़े भैया को सालाना भिजवा देता था। पिछले साल जब मेरी शादी हुई तब बाबूजी ने कहा कि घर गृहस्थी बसाने के लिए तुम्हें भी कुछ पैसे रखने चाहिए, बस उनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। किशोर बाबू और कमला जी की भीगी पलकें ये बता रही थी कि चाहे जितना भी बच्चों के लिए कर लो, परंतु अगर भाग्य में बच्चों का सुख और सम्मान नहीं लिखा हो तो वो आपको कभी नहीं मिलेगा। किशोर बाबू अमित से बोले, बेटा अमित, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है, जो तुम्हारे बड़े भाई और पिता ने कहा वो आज तक तुमने किया है। अमित बोला, पर बाबूजी भाभी ऐसा कैसे कह सकती है? सुजीत बोला, क्यों नहीं कह सकती, जब परेशानी उसे होती है तो कहने के लिए क्या कोई और आएगा? तुम्हें या तुम्हारी पत्नी को गांव में किसी की जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ती, और ना ही भैया भाभी को यहाँ। अरे दिक्कत तो उसे होती है तो यही बोलेगी ना। अजीत बोला, बाबूजी देखा जाए तो सुजीत की पत्नी क्या गलत कह रही है? अब आप लोगों को रखने में खर्चा तो होता ही है, आप लोगों की तरफ से मदद कुछ नहीं होता बल्कि पैसे खर्च होते हैं। सुजीत, अब बात अगर तुमने उठाई है तो इसका निदान तुमने कुछ सोचा है? सुजीत अपनी पत्नी की तरफ देखा। अमिता बोली, इसमें सोचने की क्या बात है, सिक्का उछालकर फैसला कर लेते हैं कि अम्मा बाबूजी किसके साथ रहेंगे। कमला जी रोते हुए बोली, क्या इसी दिन के लिए भगवान ने मुझे 3 बेटे दिए थे कि सिक्का उछालकर माँ बाप का फैसला करेंगे? जब तुम तीनों पैदा हुए तब हमने तो कोई सिक्का नहीं उछाला कि तुम तीनों में से किसको रखा जाए और किसे फेंक दिया जाए। तभी उधर से सजीत की पत्नी सुनैना आई और बोली, अम्मा जी इसमें गलती ही क्या है, और अगर आपको सिक्के से प्रॉब्लम है तो पर्ची निकाल लेते हैं, जिसके नाम की पर्ची आएगी आप उन्हीं लोगों के साथ रहेगी। भगवान ना करे मेरे नाम की पर्ची निकली। किशोर बाबू कमला जी से बोले, चलो कमला, अब हमारे भाग्य का फैसला सिक्के और पर्ची से होने लगा। मुझसे तो ये सब देखा ना जाएगा, पता नहीं भगवान ने हमारे भाग्य में और क्या क्या देखना लिखा है।
इतना कहकर वो अपनी पत्नी को कमरे में लेकर चले गई। उदास मन से पलंग की दूसरी तरफ मुंह घुमाकर अपने आंसुओं को पोंछने लगी और कमला जी पुराने दिनों को याद करने लगी। बधाई हो कमला बहन, तीसरी बार भी आपको बेटा हुआ है। आपके घर में तो धन और सम्मान की कभी कोई कमी नहीं होगी। अरे जिसके 3-3 बेटे होंगे उस माँ बाप को भला क्या कमी होगी। देखना तीनों में इस बात की लड़ाई होगी कि मैं अम्मा बाबूजी को रखूंगा तो मैं, कमला जी की पड़ोसन ने कहा था। कमला जी बोली, बिमला बहन आपके मुंह में घी शक्कर, सही कहा आपने। बच्चे लायक हो और सम्मान दे, माँ बाप को तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। हाँ, हम अपना पूरा जीवन इन्हें सौंप देंगे ताकि ये अच्छे इंसान बन सके। आखिर हमारे माता पिता ने भी तो हमें यही संस्कार दिए थे, बाकी तो भगवान की मर्जी है। वक्त बीतने लगा, बच्चे बड़े हुए। किशोर बाबू ने दिन रात मेहनत करके बच्चों की हर फरमाइश पूरी की। बड़ा बेटा आगे की पढ़ाई के लिए शहर चला गया। दूसरे बेटे ने पढ़ाई करके कोचिंग क्लासेस शुरू कर दी और अच्छी खासी आमदनी करने लगा। बच्चा छोटा बेटा वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था। अचानक एक दिन किशोर बाबू की साइकिल को पीछे से एक ट्रक ने कुचल दिया, जिसमें किशोर बाबू का एक पैर खराब हो गया था। थोड़े दिन बाद किशोर बाबू ने अफसरों के हाथ पैर जोड़े। फिर बड़ी मेहनत के बाद उनकी नौकरी बड़े बेटे को मिल गई। जब पैसा आता है तो इंसान कितना बदल जाता है। सुजीत ने छोटे भाई की पढ़ाई में भी कोई योगदान नहीं दिया। वही अजीत बोला, मेरा भी अपना परिवार है, मैं आखिर कितना ही खर्चा कर सकता हूँ। आखिरकार छोटे अमित ने गांव जाकर खेती बाड़ी संभालने का फैसला किया और चुपचाप माता पिता का आशीर्वाद लेकर चला गया। अजीत का ट्रांसफर शहर में था तो वो अपने परिवार को लेकर वहीं रहने लगा। उधर किशोर बाबू और कमला जी सुजीत के साथ रहने लगे। सुजीत की पत्नी अमिता आए दिन किसी न किसी बात पर उन दोनों को ताने देती रहती। कई बार दुखी होकर किशोर बाबू अपनी वैसाखी लेकर घर के बाहर निकल जाते तो अमिता कमला जी के साथ बुरा व्यवहार करती थी, परंतु कमला जी ये बातें किशोर बाबू को नहीं बताती थी ताकि घर का माहौल खराब ना हो। एक रोज कमला जी पानी पी रही थी, तभी अमिता आई और बोली, माँ जी पूरा दिन या तो आप खाती है या कुछ पीती है, अरे कुछ काम ही कर लिया करो। रसोई में इतने सारे बर्तन हैं, कम से कम उन्हें ही मांज लो। और ध्यान रखना रसोई में मत धोना, वरना पूरी रसोई गंदी हो जाएगी। ऐसा कीजिए, बर्तनों का चांपा नल के पास ले जाइए और वहाँ धो लीजिए। आखिर टंकी में पानी भरने के लिए मोटर चलाना पड़ता है, इसमें भी तो बिजली का बिल लगता है, तो वो पैसे कौन भरेगा? आपका बड़ा बेटा तो देने से रहा। कमला जी बोली, बहू हैंडपंप में कितना चलाऊंगी, मेरे हाथ में दर्द होने लगेगा, और टंकी के पानी में कितने पैसे खर्च होते हैं। वो बोली, माँ जी पैसे कोई पेड़ पर नहीं होते, नौकरी बड़े बेटे को दे दी, अपने दोनों का खर्चा हमारे सर पर डाल दी, ये कैसा इंसाफ है। अब जो बोलूं उतना ही कर दीजिए, उठाइए बर्तन बाहर ले जाकर धो दीजिए। इतना सुनकर अमिता वहां से चली गई। आए दिन अब ऐसा ही होता था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अमित के लिए कुछ घरों के रिश्ते आने लगे। दोनों भाई दहेज की मांग करते और अच्छे अच्छे रिश्ते लौट जाते। एक रोज शिक्षक अपनी बेटी नेहा का रिश्ता अमित के लिए लेकर आए। किशोर बाबू ने उनकी बातें सुनी। जब बेटों ने दहेज की बात की तो किशोर बाबू बोले, नहीं, हमें दान दहेज नहीं चाहिए, लड़की ऐसी चाहिए जो घर को घर बनाए, क्योंकि औरत ही घर को स्वर्ग और नरक बनाती है। मैं चाहता हूँ हमारी बहू हमारे बेटे के कदम से कदम मिलाए और उसके माँ बाप को भी अपना माँ बाप समझे। कमला जी और किशोर बाबू ने दोनों बेटों के विरोध जाकर नेहा और अमित का रिश्ता कर दिया और सादे ढंग से दोनों की शादी हो गई। कुछ दिन नेहा शहर में रही। फिर दोनों बहू के रंग ढंग देखकर कमला जी ने अमित को कहा, बेटा दिक्कत तो होगी, पर तुम अपनी पत्नी को गांव के शुद्ध और स्वस्थ वातावरण में ले जाओ, जहां उनकी मानसिकता ना बदले। अमित अब समझ गया और अपनी पत्नी को खुशी खुशी गांव लेकर चला गया। एक दिन कमला जी बर्तन धो रही थी। किशोर बाबू बाहर से आए। पत्नी की ये दशा देखकर वो बहुत नाराज हुई और सुजीत को बोले, क्या तुम्हारी इतनी भी कमाई नहीं कि तुम एक कामवाली रख सको? तुम्हारी पत्नी तुम्हारे माता पिता का सम्मान नहीं करती, कम से कम अपमान तो ना करे। क्या फायदा बेटे बहू के होने का?
जब बुढ़ापे में माँ बर्तन धो रही है। उस रोज घर में बहुत हंगामा हुआ और फिर सुजीत ने तीनों भाइयों को खबर भिजवा दी कि आज माता पिता के रहने का फैसला किया जाएगा। इन्हीं सब बातों को सोचते सोचते कब कमला जी की आंख लग गई पता भी नहीं चला। रात का समय हो गया। अमिता नेहा से बोली, यहाँ हो तो थोड़ी मदद कर दो। नेहा मुस्कुरा कर बोली, भाभी मैं रात के खाने की तैयारी कर लूंगी, आप निश्चित रहिए। अमिता बोली, हाँ हाँ, आज तक तो तुम लोग निश्चित रहे, एक दिन मुझे निश्चित करके क्या ही एहसास कराओगी। नेहा ने सभी लोगों का खाना पीना बनाया। जब सबने खाना खा लिया तो कमला जी रसोई में बर्तन धोने लगी। नेहा बोली, माँ जी ये क्या कर रही है? अगर मेरे रहते आपने बर्तन धोए तो मुझे कितना पाप लगेगा। क्या मैं अपनी माँ को इस उम्र में बर्तन धोने दूंगी? कमला जी की आंखों में आंसू आ गए। नेहा ने उन्हें कमरे में भेज दिया। फिर सारे बर्तनों को धोकर रसोई साफ की और छत पर पति के पास चली गई। अमित बोला, क्या माँ बाबूजी ने खाना खा लिया? नेहा बोली, सबने खाना खा लिया। एक बात बोलूं? अमित बोला, हाँ। वो बोली, अम्मा बाबूजी को हम अपने साथ नहीं रख सकते। जानती हूँ आपकी इतनी कमाई नहीं होती, पर माता पिता के प्रति आपका भी तो कुछ फर्ज बनता है। अमित नेहा से बोला, मैं सोच ही रहा था कि एक बार तुमसे पूछूं। नेहा बोली, इसमें पूछने की क्या बात है? अरे माता पिता ने अपना फर्ज निभाया, अब आपकी बारी है। आखिर बचपन से वो आपके लिए करते आए हैं, तो क्या आप माता पिता के लिए अपनी पत्नी से पूछेंगे? अमित नेहा को लेकर माता पिता के कमरे में गया और पूरी बात बताई। कमलेश बाबू की आंखें भर आई। कमला जी बहू के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और बोली, बहू सच में गांव की मिट्टी में आज भी माँ बाप के लिए कुछ सम्मान बाकी है। ये तुम्हारी परवरिश ने साबित कर दिया। अमित बोला, तो तय रहा कि परसों आप हमारे साथ गांव चलेंगे और वहीं रहेंगे। किशोर बाबू गंभीर बैठे हुए थे तो बहू बोली, क्या बात है बाबूजी, क्या आप हमारी बातों से सहमत नहीं? किशोर बाबू बोले, बिल्कुल सहमत हूँ, पर सोच रहा हूँ जाने से पहले कुछ जरूरी काम कर लूँ। अमित बोला, कौन सा जरूरी काम? किशोर बाबू बोले, जब हो जाएगा तब तुम्हें बताऊंगा। अब जाओ तुम लोग भी सो जाओ। दोनों छत पर सोने चले गए क्योंकि नीचे कोई कमरा खाली नहीं था। अगले 2 दिनों से सुबह सुबह किशोर बाबू न जाने कहाँ निकल जाते थे और दोपहर के वक्त लौट कर आते। एक रोज उनके हाथ में कुछ कागज थे। किशोर बाबू ने तीनों बेटे बहुओं को बुलाया तो सुजीत बोला, बाबूजी अच्छा किया आपने बुला लिया, मैंने पर्ची बना ली है, पर्ची उछालकर आप लोगों के रहने का इंतजाम कर दें। किशोर बाबू बोले, बेटा क्यों हमारे लिए सिक्के और पर्ची उछालोगे? तुम्हें भले ही शर्म नहीं आती हो, पर हम अपनी नजरों से गिर जाते हैं कि आखिर क्यों हमने तुम दोनों को पैदा किया। सुजीत बोला, बाबूजी क्या आप फिर से वही बात लेकर बैठ गए? जब उस दिन हमने फैसला कर लिया फिर आप क्यों ऐसा कह रहे हैं? किशोर बाबू बोले, उस दिन तो तुमने फैसला किया, आज मैंने भी कुछ फैसला किया है। और उन्होंने वो कागजात सुजीत और अजीत की तरफ बढ़ा दिया। कागजात पढ़कर अजीत बोला, बाबूजी आप ये फैसला कैसे कर सकते हैं? आप इस घर के 4 हिस्से कैसे कर सकते हैं? किशोर बाबू बोले, जब सिक्कों और पर्ची से तुम माँ बाप का फैसला कर सकते हो तो मैं तुम्हारा बाप होकर अपने संपत्ति का फैसला क्यों नहीं कर सकता? तभी दोनों बड़ी बहू आई और बोली, इसमें लिखा क्या है, कोई हमें भी बताएगा? अजीत बोला, बाबूजी ने घर के 4 हिस्से कर दिए हैं, एक हिस्सा उन्होंने अपने लिए रखा है। अमिता बोली, चौथा हिस्सा किसका है? फिर किशोर बाबू बोले, क्यों खेती से आधा हिस्सा तुम लोग ले सकते हो तो घर का एक हिस्सा अमित के लिए भी होना चाहिए, आखिर वो भी इस घर का बेटा है। फिर वो अपनी पत्नी को लेकर छत पर क्यों सोएगा? मेरा ये आखिरी फैसला है, इस घर के 4 हिस्से होंगे। हाँ, मैं अमित के साथ गाँव रहने के लिए जा रहा हूँ। अब अमित मेरा भार उठाएगा तो खेती के जो भी पैसे होंगे अमित के होंगे, इसका कोई हिस्सा नहीं लगेगा। और मकान के 2 कमरे हमारे हैं तो उन्हें हम किराए पर लगा देंगे ताकि वो पैसे आएंगे, कम से कम हमारी दवाइयों का खर्चा निकल जाएगा। दोनों बेटे बहू के मुंह खुले के खुले रह गए। कमला जी आश्चर्य से किशोर बाबू को देखने लगी। किशोर बाबू बोले, अरे भाग्यवान, परिस्थिति में एक पैर छीन लिया, सोचने समझने की शक्ति नहीं छीनी। अब इतना भी ऐसा है नहीं हो गया कि मेरी जिंदगी का फैसला सिक्के और पर्ची से होने लगे।
शाम होते होते 2 कमरों को खाली किया गया और उसमें ताला लगाया गया। अजीत माँ से बोला, माँ हमारे बच्चे हैं, हमें भी तो जगह चाहिए, आप लोगों ने दोनों कमरों में ताला लगा दिया। कमला जी बोली, बेटा हमने तो पूरा घर और अपने मन का हर कोना तुम्हें दिया था, पर तुम लोगों ने हमारे साथ क्या किया। अपने थोड़े बहुत सामान लेकर वो वहाँ से गांव की तरफ निकल पड़ी। माँ बाप बच्चों की कुछ बातों को बर्दाश्त करके चुप हो जाते हैं तो बच्चे उसे माँ बाप की कमजोरी समझते हैं, पर वो ये भूल जाते हैं कि जिसने बोलना सिखाया वो अपने लिए फैसले ले सकता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट दोबारा हमारे साथ साझा करके। कृपया कहानी को अन्यथा ना लें।